महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वे केवल एक नेता ही नहीं बल्कि एक निष्काम कर्मयोगी तथा सही मायनों में युग पुरुष थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को 200 वर्षों की पराधीनता के बाद आज़ादी दिलाई। उनके विचार आज भी हमारे लिए बेहद प्रासंगिक हैं। हमें उम्मीद है कि उनके विचारों का ये गुलदस्ता आपको ज़रूर पसंद आएगा। किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ हैं। वह जो सोचता है वह बन जाता है। जब तक आप किसी को वास्तव में खो नहीं देते तब तक आप उसकी अहमियत नहीं समझते। पहले वो आपको अनदेखा करेंगे, उसके बाद आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। अक्लमंद काम करने के पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद। केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कें तो उसकी कुछ बूंदें अवश्य ही आप पर भी पड़ती हैं। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। सुबह का पहला काम ये करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें कि मैं दुनिया में किसी से डरूंगा नहीं, मैं केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। भविष्य में क्या होगा मैं यह नहीं सोचना चाहता, मुझे वर्तमान की चिंता है। ईश्वर ने मुझे आने वाले क्षणों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया है। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। कुछ ऐसा सीखो जिससे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। मेरा मतलब यह नहीं कि पूजा पाठ छोड़ दिए जाएं। मन की शांति के लिए यह सब करना भी जरूरी है, पर यदि मेरे लिए लेटे लेटे चरखा चलाना संभव हो और मुझे लगे कि इससे ईश्वर पर मेरा चित्त एकाग्र होने में मदद मिलेगी तो मैं ज़रूर माला छोड़कर चरखा चलाने लगूंगा। चरखा चलाने की शक्ति मुझ में हो और मुझे यह चुनाव करना हो कि माला फेरूं या चरखा चलाऊं, तो जब तक देश में गरीबी और भूखमरी है तब तक मेरा निर्णय निश्चित रूप से चरखे के पक्ष में होगा और उसी को मैं अपनी माला बना लूंगा। गलत परंपरा के जोर पर ही मूर्ख और निकम्मे लोग भी स्त्री के ऊपर श्रेष्ठ बनकर मजे लूट रहे हैं, जबकि वे इस योग्य हैं ही नहीं और उन्हें यह बेहतरी हासिल नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों की इस दशा के कारण ही हमारे बहुत से आंदोलन अधर में अटके रह जाते हैं। विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए।
जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। हो सकता है हम ठोकर खाकर गिर पड़ें, पर हम उठ सकते हैं। लड़ाई से भागने से तो इतना अच्छा ही है। यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा सही धन है। सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि नहीं बन सकता है क्योंकि कोई उसे देख नहीं रहा है। कमजोर किसी को माफ नहीं कर सकते। माफ करना मजबूत लोगों की निशानी है। अहिंसा की परिभाषा बड़ी कठिन है। अमुक काम हिंसा है या अहिंसा, यह सवाल मेरे मन में कई बार उठा है। मैं समझता हूँ कि मन, वचन और शरीर से किसी को भी दुख न पहुँचाना अहिंसा है, लेकिन इस पर अमल करना देहधारी के लिए असंभव है। 7 घनघोर पाप। काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा। एक कृत्य द्वारा किसी एक दिल को खुशी देना प्रार्थना में झुके 1000 सिरों से बेहतर है। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म में पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देती है। हो सकता है आप कभी ना जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली और स्थायी होती है। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। हिंसक गुंडागिरी से ना तो हिंदू धर्म की रक्षा होगी, ना सिख धर्म की। गुरु ग्रंथ साहब में ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है। ईसाई धर्म भी ये बातें नहीं सिखाता। इस्लाम की रक्षा तलवार से नहीं हुई है। आपको अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। वह रक्षा आप तभी कर सकते हैं जब आप दयावान और वीर बने और सदा जागरूक रहेंगे। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा जब आपको इस मूर्खता का पछतावा होगा, जिसके कारण यह सुंदर और बहुमूल्य फल आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि वैसा दिन कभी नहीं आएगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि लोकमत की शक्ति तलवारों से अधिक होती है।